क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, वैसे वीडियो मैं डेली शाम को 5 बजे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो ज़्यादातर इसमें भारतीय संविधान से लिया गया है, पॉलिटिक्स से लिया गया है। ठीक है, इस बार का क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आता है उसमें, तो मिक्स कंटेंट के हिसाब से इसमें क्वेश्चन कंटेंट मिक्स किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, ये छत्तीसगढ़ का है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, भाटा, मटासी, कन्हार, टिकरा। ये सुमेल करना इसमें, तो इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी मटासी मिट्टी, एक मिनट दोस्तों, ठीक। मटासी मिट्टी बलुई दोमट व पीले रंग की मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, कन्हार मिट्टी बारीक कण वाली काली या गहरी भूरी टिकरा मिट्टी को, और टिकरा मिट्टी लाल रंग की बलुई मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है ये देखना है हमको। ठीक है, तो इसमें क्या सही नहीं है? यह संशोधन जनता सरकार 1977 से 79 द्वारा लाया गया था। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया। इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका गलत है, बाकी ये तीनों जो है ये सही है। ठीक है, ये तीनों जो है सही है, तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, इस नहीं को हाईलाइट करना था। ठीक है, कुछ डिटेल है इसमें देख सकते हैं। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या जोड़ा गया था? क्या जोड़ा गया था? सॉरी, ये गलत है, मिस प्रिंट हो गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति उसे सलाह को स्वीकार करना ही होगा। ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है और मंत्रिपरिषद जो है पुनः उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो जो है राष्ट्रपति को उसको स्वीकार करना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उसे उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? चलिए देखते हैं हम। इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। ये तो शुरू में गलत हो गया, सभापति बना नहीं रहेगा उस दौरान, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद ग्रहण कर लेगा, तो जो वहाँ का उपाध्यक्ष जो रहता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लेता है, मतलब कार्यभार देखता है। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, ये मिलेगा, सही है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, ये भी सही है। तो कौन कौन सा? 2 और 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 2 और 3। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन है
निर्वहन करता है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वहन करता है, तो ऐसी अवधि के लिए उपसभापति राज्यों की परिषद की अध्यक्षता का पद धारण करता है ये। ठीक है, जो यहाँ पे दिया है ये सभापति बना रहेगा बोल के जो कह रहा है उसमें ये उपसभापति आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है ये संयुक्त है दोस्तों, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधायक वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। दूसरा है, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तीसरा है, संयुक्त सभा, बार बार यही यार, संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 की गणपूर्ति कोरम होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? इनमें से कोई नहीं होगा इनमें से। ठीक है, क्योंकि संयुक्त बैठक जो है प्रावधान जो है 108 में दिया गया है, इनका आहूत कौन करता है? इनको राष्ट्रपति द्वारा। और कोरम जो है कितना होना चाहिए इसमें जो दिया है वो 1/2 ठीक है, मतलब 10वें हिस्से का एक हिस्सा। विशेष क्या वित्तीय समानाधिकारी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, चलिए इनका डिटेल देखते हैं। इनका सही आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ये रहा इनका डिटेल, देख सकते हैं। ये संयुक्त बैठक प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में दिया गया है। आहूत कौन करता है? इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, कोरम 1/10 दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का। ठीक है, दोनों कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। विशेष क्या है? वित्त सामान्य एवं सरकारी विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है, क्योंकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा के जो सभापति जो है वो नहीं कर सकते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति जो है इनका अध्यक्ष नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो किस राज्य की है? तो मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो कितनी सीटें आरक्षित है इसमें? लोकसभा में जो है इसमें 29 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें जो है आरक्षित है इनमें अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति जो है ये लोकसभा समिति के अधीन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संसदीय समूह IPG के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? चलिए देखते हैं हम। यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। ये गलत हो गया, ये स्वायत्त संस्था है। संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। संसद के पूर्व इसके सदस्य संख्या इसके सदस्य बन सकते हैं, तो ये गलत है। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। कुछ डिटेल देखते हैं इनका होगा, तो डिटेल नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। तो कौन कौन से वर्ष में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने हैं इनको मिलान करना है। ठीक है,
तो लक्षद्वीप जो है कब बना था, ये कूट इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसमें ए बी सी और डी। तो लक्षद्वीप 1965, तो ए का 4 हो गया, ठीक है, और 2 का 1962, 2 का 3 हो गया, और चंडीगढ़ 1966, तो 2 हो गया सी का, और दादर नागर हवेली 1961, तो 1 हो गया। तो इसका कूट इस प्रकार से बनेगा 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये स्वायत्त जिला है दोस्तों, इसमें प्रिंट मिस्टेक हो गया है, स्वायत्त स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, सही है, 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त, ये भी मिस्टेक हो गया यार, स्वायत्त जिला, स्वायत्त पढ़ लीजिए दोस्तों। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। ये गलत है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 26 सदस्य मतदान से चुने जाते हैं और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। आसाम के स्वायत्त जिलों, स्वायत्त है ये, ठीक है, स्वायत्त, स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, सॉरी 1 और 3, 2 गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कुछ डिटेल है इनका। स्वायत्त जिला, राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठन करने का अधिकार है। संरचना, प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइप मिस्टेक बहुत हो गया दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, अगले वीडियो में सुधार लिया जाएगा इसको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और ये क्वेश्चन कंटेंट पूर्व एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये भविष्य में क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। तो कोशिश करना अच्छे से रीड करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, यही सही है, ठीक है। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना, गलत। आयोग का अध्यक्ष पूरा है नियुक्त नहीं किया जा सकता, पुनः है ये, ठीक है, पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष संथानम, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, ठीक है। ये देख सकते हैं कुछ डिटेल है उनका। वित्त आयोग का अनुच्छेद जो है 280 में दिया गया है। इसका प्रावधान, स्थापना कब हुआ था? 1951 में राष्ट्रपति द्वारा। संरचना जो है 5 सदस्य होते हैं, इनमें जो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करता है इनका? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रथम अधीक्षक कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है? एन.के. सिंह, ठीक है, इनको याद रखना। योग्यता संसद द्वारा निर्धारित है इनका, ठीक है। अधीक्षक के लिए उसे सार्वजनिक कार्यों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो अधीक्षक होते हैं उनके लिए सार्वजनिक कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। बाकी 4 सदस्य हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस पद के योग्य व्यक्ति भारत का लेखा जोखा और वित्त मामलों के विषय और प्रशासन और वित्त मामलों के विशेषज्ञ और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला इनका 4 अन्य सदस्य रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सेंट्रल रेल मुंबई,
सेंट्रल रेल मुंबई, ये सही है। और वेस्टर्न रेल चर्च गेट, ये भी सही है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज जो है ये असम गुवाहाटी मालेगांव में है, ठीक है। ये जो है गलत है, ये असम गुवाहाटी गुवाहाटी से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न रेल गार्डन रीच इंडिया रीच कोलकाता, और ये जो है ऑप्शन सी जो है इसका असम गुवाहाटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही है, ठीक है। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही है, एक कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म जीनियस नॉट यूनिक्स है, इसका सही आंसर यही हो गया। सॉरी, इसका कूट होगा लग रहा है, नहीं ठीक। 68 का डी, ये गलत है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जीनियस नॉट यूनिक्स, ये गलत है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमेंट ने की थी, इसकी शुरुआत जो है रिचर्ड स्टॉलमेंट ने की थी, ये भी गलत है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी गलत है। क्या यूनिक्स के साथ कंपेटेबल नहीं है, यही सही है, ठीक है। ये कंपेटेबल है उनके साथ, यूनिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल का सर्विस अटैक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल का सर्विस अटैक क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, एक कंप्यूटर गेम है, गलत। एक साइबर अटैक है, सही। एक मिलिट्री अटैक सिस्टम, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस अटैक, यह एक साइबर अटैक है, ठीक है। यह एक साइबर अटैक है जो ऑप्शन बी में दिया है, जो वेबसाइट को और ऑनलाइन सेवाओं को निष्क्रिय करता है, जो वेबसाइटों और ऑनलाइन सेवाओं को निष्क्रिय करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाविक का फुल फॉर्म है, नाविक का फुल फॉर्म है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो कौन सा है, नेविगेशन विद इंडियन कंस्टिलेशन, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो कौन सा है, ऑप्शन बी, नेविगेशन विद इंडियन कंस्टिलेशन, ठीक है। कुछ डिटेल है, नेविगेशन की इंडियन कंस्टिलेशन पूर्व नाम IRNSS विकसित इसरो द्वारा इसको विकसित कब किया गया था, इसरो के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रणाली का जो है स्वतंत्र एवं स्वास्थ्य क्षेत्रीय नौवहन के लिए, और विशेष कौन सा है, विशेष है यह भारत के चारों ओर लगभग 1500 किलोमीटर का सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है इनके बारे में, तो इनके बारे में आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है, गलत, सही नहीं है, तो यही सही है, अच्छा गलत है ये। इसमें आयाम और कला नहीं बदलती, सही है। इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था, ये भी सही है। इसकी बैंड विड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होती है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए जो है, ठीक है, सही, इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समिति विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा, तो इसको कहाँ विकसित किया जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है,
लोथल गुजरात में विकसित किया जाएगा। ये थोड़ा उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी हिस्ट्री में उसको जोड़ करके लिया जा सकता है हिस्ट्री के क्वेश्चन से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है, इसका सही आंसर कौन सा है? इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है, सही है। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, ये भी सही है, ठीक है। बाकी ऑप्शन सी जो है इसका सही नहीं है। वर्तमान सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है उत्तराखंड के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प पर चुनें। विकल्प को चुनें, ठीक है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनें। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्री करभंज ने किया। धनंजय श्रीकार भंज के पिता थे। धनंजय जो थे वो श्रीकार भंज के पिता थे। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये इनका सही आंसर है, केवल एक 18 मतलब डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। कुछ इनका डिटेल है, देख सकते हैं। 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुए गंजाम विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर ने किया था। उसी के पुत्र धनंजय ने 1835 में गुमसूर की जमींदार से लगान के बकाया प्रश्न पर विद्रोह कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रह गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है 2 और 3। इसमें जो है ये गलत है, ठीक है। इनकी जो संख्या है वो कितना हो गया था? 5 हो गया था, यहाँ 7 लिख दिया है, ये गलत हो गया इनका। ये देख सकते हैं, इनका डिटेल दिया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 गवर्नर जनरल के कार्यपालिका परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई है, ठीक है। ये देखिए 5 कर दी गई। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अनुमति प्रदान किया गया। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषय में किसी तरह के भेदभाव नहीं रखा गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने बोल रहा है, तो इनका जो आंसर होगा वो होगा, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया, ये सही है। कुल, यहाँ पे कुल है, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, गलत है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक जो है इनका सही आंसर है।